तो पंजाब में भगवंत मान की सरकार को पूरे 3 साल हो चुके हैं। याद है, एक बड़े बदलाव के वादे के साथ ही सरकार आई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो वादे पूरे हुए? क्या पंजाब वाकई सही रास्ते पर है? आज हम इसी का पूरा हिसाब किताब करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंजाब जा किधर रहा है, आगे या पीछे? अब देखिए, सवाल तो ये बहुत सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। इन 3 सालों का सच जानने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलू खंगालने होंगे। तो हम इसे ना एक बैलेंस शीट की तरह देखने वाले हैं। सिंपल है, एक तरफ हम रखेंगे सरकार की कामयाबियां, मतलब कि क्रेडिट में क्या क्या है, और फिर दूसरी तरफ देखेंगे कि राज्य के सामने मुश्किलें कौन कौन सी खड़ी हैं, यानी डेबिट साइड। तभी तो पूरी पिक्चर क्लियर होगी, है ना? तो चलिए फिर इस ऑडिट की शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड से। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार के खाते में कौन कौन सी बड़ी जीत दर्ज हुई हैं, वो काम जिससे आम जनता को सीधा फायदा पहुंचा। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, 90%। सोचकर देखिए, पंजाब के लगभग 90% घरों में आज बिजली का बिल 0 आता है। 0। 300 यूनिट मुफ्त बिजली वाली जो स्कीम है, उसने सच में लाखों परिवारों की जेब पर जो बोझ था, उसे काफी हद तक कम कर दिया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, इसके बाद आता है हेल्थ सेक्टर। यहाँ बात हो रही है 800 से भी ज्यादा आम आदमी क्लिनिक्स की। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब छोटी मोटी बीमारी के लिए बड़े बड़े अस्पतालों की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। घर के पास ही इलाज, टेस्ट और दवाइयाँ सब मुफ्त मिल रहा है। और फिर वो मुद्दा जिसकी बात हमेशा होती है, रोजगार। सरकार का दावा है कि 40,000 से ज्यादा नौजवानों को पक्की सरकारी नौकरियां दी गई हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 40,000 से ज्यादा परिवारों की सपनों के पूरे होने की बात है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एजुकेशन में भी काम हुआ है। पुराने सरकारी स्कूलों को स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में बदला जा रहा है। मतलब स्मार्ट क्लासरूम, बढ़िया लैब्स, वैसी सब सुविधाएं। फिर एंटी करप्शन का मोर्चा भी है। एक हेल्पलाइन शुरू की गई और कई पुराने अधिकारियों पर एक्शन भी हुआ। और हाँ, जो कच्चे कर्मचारी थे, उन्हें पक्का करने का प्रोसेस भी शुरू किया गया है। तो ये तो हो गई क्रेडिट साइड की बात, मतलब तस्वीर का एक पहलू। लेकिन जैसा हमने कहा था, हर बैलेंस शीट का एक दूसरा हिस्सा भी होता है, डेबिट साइड। तो अब जरा नजर डालते हैं उन बड़ी चुनौतियों पर, उन मुश्किलों पर जो पंजाब के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा लेकिन सामने आता है। एक तरफ मुफ्त बिजली और दूसरी सर्विसेज से लोगों को राहत तो मिली, पर इसका दूसरा पहलू ये है कि पंजाब पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब इतना पैसा इन चीज़ों में चला जाता है, तो जाहिर है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि सड़कें हैं, पुल हैं, उनके लिए पैसा कम पड़ जाता है। फिर एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो या फिर गैंगस्टर्स की बढ़ती धमकियां, इन सब ने ना कानून व्यवस्था पर बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। आए दिन फिरौती और गैंगवार की खबरें आती है, जिससे खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो व्यापारी हैं, उनमें एक डर का माहौल है। और कुछ मुश्किलें तो ऐसी हैं जो पंजाब की जड़ों को दीमक की तरह खा रही हैं, जैसे कि ड्रग्स की समस्या। चिट्टा जैसे सिंथेटिक ड्रग्स आज भी नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री पंजाब से बाहर जा रही है। वजह वही, एक तो कमर्शियल बिजली बहुत महंगी है और दूसरा सुरक्षा की चिंता। तो बिजनेस यूपी और हिमाचल जैसे पड़ोसी राज्यों का रुख कर रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब की जान, उसकी पहचान की, यानी खेती किसानी की। हम सब जानते हैं कि खेती पंजाब की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किसानों के सामने देखिए, दो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। पहली है पानी का संकट। जमीन के नीचे का पानी लगातार खत्म हो रहा है, क्योंकि किसान अब भी धान की खेती छोड़ने को तैयार नहीं है और सरकार उन्हें कोई ठोस विकल्प दे नहीं पा रही है। दूसरी दिक्कत है एमएसपी का वादा। सरकार ने मूंग की दाल पर एमएसपी देने की कोशिश तो की, लेकिन फसल खरीदने में इतनी देर कर दी कि किसानों को आखिर में अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचनी पड़ी। मतलब नुकसान का नुकसान। तो क्रेडिट साइड देख ली, डेबिट साइड भी देख ली। अब दोनों पहलुओं को समझने के बाद वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। अब वक्त है फाइनल हिसाब किताब करने का। तो ये है फाइनल बैलेंस शीट। एक तरफ पंजाब आगे बढ़ रहा है, आम लोगों को सीधी बचत देने में, बेहतर हेल्थ और एजुकेशन देने में। लेकिन दूसरी ही तरफ पंजाब पीछे भी जा रहा है।
बढ़ते हुए आर्थिक कर्ज के मामले में, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की कमी के मोर्चे पर। और ऊपर से ये नशा और गैंग कल्चर जो पूरे समाज के ताने बाने को ही कमजोर कर रहा है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि सरकार ने आम आदमी को फौरी राहत देने में कामयाबी हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राज्य को लंबे समय तक तरक्की की पटरी पर दौड़ाने के लिए जो बड़े सुधार चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी में हो या सिक्योरिटी में, वो अभी भी दूर की कौड़ी लगते हैं। और ये कड़े फैसले लेना आसान बिल्कुल नहीं होगा। और आखिर में हम बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, पंजाब के भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, आज की राहत या कल के लिए एक ठोस सुधार? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में ही पंजाब का आने वाला कल छिपा है।